हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ ठीक चल रहा है ना। दोस्तों, आपने नंबरों के इतिहास के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जिनमें से कुछ नंबर्स के इतिहास के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे 7 नंबर या 9 नंबर। जिसमें से अगर एक नंबर की मैं बात करूं तो वो है 13 नंबर, जो कि बुरे चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन ठीक उसी तरीके से क्या आप जानते हैं कि हमारे लिए 21 नंबर का क्या महत्व है, हमारे लिए 21 नंबर कितना मैटर करता है। तो दोस्तों, अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, अगर आप 21 नंबर से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आज हम कई सारी चीज़ें 21 नंबर के बारे में, कई ऐसे तथ्य हम आपके सामने रखेंगे कि जिसको सुनने के बाद आप थोड़े से हैरान ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, जिसमें से सबसे पहला तथ्य है कि हम सारे रिलीजन्स आपने जानते ही होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे रिलीजन्स में 21 नंबर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। असल में 21 नंबर नहीं, अगर सही तरीके से अगर मैं बात करूं तो 21 नंबर को आप सेपरेट कर दीजिए। मतलब 21 नंबर को 2 और 1 ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अब हालांकि इसका दोनों का इक्वल होगा 3। अब 3 क्योंकि सारे रिलीजन्स में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर सबसे पहले मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में 3 महाशक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जिस वजह से 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और 21 नंबर भी इसके चलते ही बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। उसी तरीके से अगर इस्लामिक रिलीजन में बात करूं तो इस्लामिक रिलीजन में भी आपको 3 ही महाशक्तियाँ देखने को मिलेंगी। पहले अल्लाह, दूसरे पैगंबर और तीसरे नुमाइंदे। ये 3 ही आपको सुनने को मिलेंगे ज़्यादातर। अब दूसरा तथ्य दोस्तों ये है कि इस्लामिक में एक और नंबर सबसे ज़्यादा फेमस है। उस नंबर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि वो नंबर है 786। जी हाँ दोस्तों, 786 इस्लामिक रिलीजन में बहुत ही पाक नंबर माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व भी है इस्लामिक रिलीजन में। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर इस नंबर के पीछे का राज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप 786 के भी तीनों नंबरों को सेपरेट कर दीजिए, यानी कि अलग कर दीजिए, यानी कि 7, 8, 6 कर दीजिए और तीनों नंबरों को एक साथ जोड़ के देखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7 और 8 को जोड़ने के बाद जितना टोटल आए, उसके बाद तीसरे नंबर यानी कि 6 को जोड़ के देखिए, आपको निश्चित है कि उसका टोटल जो है वो 21 ही मिलेगा। जान के हुई ना हैरानी। तीसरा तथ्य दोस्तों अगर मैं बताऊं तो तीसरा तथ्य ये है कि अगर आप अमेरिका में 21 साल के नहीं हैं, मतलब सबसे अनोखी बात ये है कि अगर आप यूएस में रहते हैं, यूएस जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएस, सिंगापुर या किसी भी अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, तो अगर आप 21 साल के नहीं हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी बात है। तो क्योंकि अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में 21 साल के नहीं हुए हैं तो आप किसी भी तरीके का ड्रग या नशा खरीद नहीं कर सकते या आप उसका सेवन नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में भी अगर कहा जाए तो शादी के लिए लड़के की सही उम्र 21 साल ही होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जुड़ी हुई फैक्ट्स, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, जिसमें से चौथा अगर मैं बताऊं तो चौथा फैक्ट्स है, जब धरती पर सूरज पूरी तरीके से उत्तरी या पूरी तरीके से दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचता है तो इस घटना को सॉल्स्टाइस बोलते हैं। जी हाँ, सॉल्स्टाइस बोलते हैं और ये हर साल 2 दिन देखने को मिलता है, 21 दिसंबर और 21 जून को। जी हाँ, अब इससे कुछ लोगों को ये अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि मैं आखिर किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि 21 दिसंबर को सूरज पूरी तरीके से दक्षिणीय सिरे में हो जाता है और उस दिन से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब धीरे धीरे दिन बड़े शुरू होने लगेंगे, दिन धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं और गर्मियां आते आते दिन काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। करीब 2 से ढाई घंटे का भी फ़र्क हमें देखने को मिल जाता है। ठीक उसी तरीके का उल्टा होता है 21 जून को। जब 21 जून को सूरज पूरी तरीके से उत्तरायण हो जाता है, तब उसके बाद ये होता है कि उस दिन से आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अब यहाँ से दिन छोटे होने लगेंगे। तो छोटे होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होने शुरू हो जाते हैं और नवंबर के महीने तक पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी ज़्यादा ये गौर करते होंगे कि जहाँ एक समय था कि रात 7 बजे तक होती थी, वहाँ
5 से 5:30 बजे के बीच ही रात होने शुरू हो जाती है, यानी कि रात काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि रात छोटी हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं। अगर 5वें फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 5वां फैक्ट ये है कि आपने लूडो तो खेला होगा और उसमें सांप सीढ़ी भी आपने खेली होगी और पासे भी बहुत फेंके होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि पासे में जितने डॉट्स होते हैं उन सारे डॉट्स को आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। सबसे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इन सारे डॉट्स को इकट्ठा करके कैलकुलेट करके देखिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारे डॉट्स की भी संख्या आपको 21 ही मिलेगी। तो दोस्तों, थी ना ये कुछ रोचक बातें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।